जी राधे राधे महाराज जी मैं जी दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम सुमन है। भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देते हैं? इतना भगवान राम को न मानते मारे हैं। काहू, सुनो भैया आपका प्रश्न हो गया। राम न मारे काहू को, पापी नहीं राम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, जब आपके साथ बुरा होगा तो आपको लगेगा यार भगवान दुख दे रहे हैं। भगवान दुख नहीं दे रहे हैं, आपने जो किया था गलत काम। जैसे भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था कुछ जन्म पहले, तो कांटे चुभ गए ढेर सारे, कांटा चुभने से सांप मर गया। तो जैसे पितामह के द्वारा सांप को कांटों की सैया दी गई, तो पितामह भीष्म को भी बाणों की सैया पर लेट करके वो सांप को जो कांटों में सुलाया था उसका बदला इस जन्म में पूरा हुआ। तो कोई दुख भगवान थोड़ी दे रहे हैं किसी ये को। पिछले जन्मों का कर्म है। हाँ, अब सीधा अपन लोग क्या करते हैं, मुंह उठाए और सीधा भगवान को कह दिया कि भगवान ने दुख दे दिया। हम ये नहीं देखते कि हमारे अपने कर्म क्या थे, हमने कहाँ गलत काम किए। अच्छा ये बताओ, भगवान से आपकी कोई मैया दुश्मनी है? भगवान आपको दुख क्यों देंगे ये बताओ? नहीं, जो पाप करते हैं उनको तो सुखी रखते हैं, और जो नहीं, ऐसा आप कह रहे, ऐसा है आप कह रहे हैं कि जो पाप कर रहे हैं वो सुखी है। नहीं, दुर्योधन ने पाप किया, द्रौपदी के कपड़े उतरवाए, लेकिन वो सुखी थोड़े दिन तो रहा। पांडव वनवास चले गए, वनवास 12 साल, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 साल सुखी रहा दुर्योधन। द्रौपदी के कपड़े उतारने के बाद 13 से 14 साल सुखी रहा। 15वें साल तो द्रौपदी के कपड़े में हाथ लगाया ना जिस दिन, उस दिन से 15वें साल में सर्वनाश होना स्टार्ट हो गया। ऐसा पर 15 साल तक तो यही लगेगा देखने में, यार ये पापी आदमी बड़ा तरक्की कर रहा। मैया, पाप करने वाले कुछ महीने कुछ वर्ष ही दिखते हैं कि हाँ ये बढ़िया है, लेकिन उनका अंत बड़ा बुरा होता है, सर्वनाश होता है। अंत हमने तो नहीं देखा ना। क्यों? अरे आप देखो ना देखो, पर होता तो है। ईश्वर के घर देर तो है, अंधेर नहीं है। लेकिन ये बताओ, दूसरा पापी है पुण्यात्मा, उससे आपको क्या? आप बताओ कि आप दुखी हैं तो भगवान को दोष क्यों देते हैं? हम दूसरे के पाप पुण्य के ठेकेदार क्यों बने? अपना देखो ना कि आप कितने पाप और पुण्य करे बैठे हो। आप बताओ, आप दुखी हो कि सुखी हो? हम तो संतुष्ट हैं, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन कोई काम नहीं होता ना तो फिर मन में ये बातें आती हैं। तो काम नहीं होता तो काम कर लो, इसमें भगवान सब काम करने आएंगे। तुम्हारा झाड़ू पोंछा सब भगवान करें हैं? नहीं नहीं, ये बात नहीं कह रहे। फिर क्या बताओ? बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। कितने साल के हैं? 30 से ऊपर हो गया बेटा। बेटा क्या काम करता है? बेटा जॉब करता है। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना होता तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। कितना कमाता है? यही 30-40 लाख। तो इतना अच्छा कमाता फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। तो उसको बताना चाहिए, साल में इतना पैसा कमा रहा है। साल में कि महीने में? साल में। अब बताओ, 40 लाख रुपया कमा रहा है साल का, फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। अभी देखो YouTube पे सब सुन रहे हैं कि 40 लाख कमा रहा मैया का नहीं, छोरा। 40 लाख नहीं बोला मैंने, 13 बोला है साल का। अच्छा हाँ, 40 नहीं बोला मैंने, 13-14 ऐसे। ठीक है, इतने में भी हो जाएगी। कहाँ नंबर दें? हैं? कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल पे ऐसी YouTube पे आ जाएगा, अपने आप छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। यूट्यूब पे नहीं फोन। राधे राधे। हो जाएगी मैया शादी, चिंता ना करो। बेटे से बोलना पीपल की पूजा करे, सवेरे जल चढ़ाया करे, शाम को दीपक जलाया करे पीपल में। पीपल में शाम को दीपक देसी घी का और सुबह जल। 1 महीने तक कंटिन्यू करने से विवाह के योग बन जाएंगे, 1 साल के अंदर ही हो जाएगी विवाह शादी। ठीक है? जब ब्याह हो जाए तो बहू को, दुल्हा दुल्हन को दोनों के लेके आना, बेटा बहू को। ठीक है? खुश रहिए। बोले गुरुदेव की।
मैं गीतकार, संगीतकार, गायक, कलाकार, कवि, आकाशवाणी, दूरदर्शन से प्रोग्राम जो आते रहते हैं, मेरे चक्षु नहीं है, फिर भी मैं बचपन से पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैंने 2500 रचनाएं लिखी है, राष्ट्रीय और सामाजिक। वो कुछ रचनाएं मैं यहाँ गुरुदेव की आज्ञा से बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। है ना? अभी गुरुदेव ने कहा बेटियों के फोन आ जाएंगे, किसी लड़के के फोन आ जाएंगे, उसी संदर्भ में मैंने लिखा है कि बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। कोई शिकारी खेल ना ले, कोई शिकारी खेल ना ले फिर तुम्हारी जान से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। बहुत सुंदर। क्यों रहना चाहिए? कि श्रद्धा के टुकड़े किए कितने ये तुमको याद है, श्रद्धा के टुकड़े किए कितने ये तुमको याद है, और निर्भया की निर्मम हत्या की वो घटना ज्ञात है। कोई भेड़िया खेल न ले, कोई भेड़िया खेल न ले फिर तुम्हारी जान से, वाह। और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। लक्ष्मी तुम दुर्गा तुम्ही इस देश का स्वाभिमान हो, लक्ष्मी तुम दुर्गा तुम्ही इस देश का सम्मान हो। अरे शेरनी ओ शैतानों को, अरे शेरनी ओ शैतानों को फोड़ देना दांतों से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। और मंचलों तुम भी सुनो इस बात को कुछ ध्यान से, अरे मंचलों तुम भी सुनो इस बात को कुछ ध्यान से, और बेटियों को छेड़ोगे तो जाओगे तुम जान से, बेटियों को छेड़ोगे तो जाओगे तुम जान से। अरे फांसी के तख्ते पे झूलना, और फांसी के तख्ते पे झूलना है जघन्य अपराध से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से, बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। अपनी इज्जत को बचाना, अपनी इज्जत को बचाना है तुम्हें हर हाल से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। इतने अच्छे शब्दों का आपने चयन किया और बेटियों की आवाज बने आप। बहुत तालियों के साथ।